गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि पहले यूपी टेट होगा फिर सुपर टेट होगा, तो ऐसा जो भी रूल था वो आपके सामने अब आ चुका है। आज के न्यूज़पेपर में आप सभी कुछ देख सकते हो। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, हर एक चीज़ अब धीरे धीरे क्लियर हो चुका है, क्योंकि अध्यक्ष बन चुकी हैं शिक्षा चयन सेवा आयोग की और उनका नाम है कीर्ति पांडे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो कि सीटेट दिसंबर में होगा, अभी हमने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, यूपी टेट तो हो नहीं रहा था इसलिए यूपी टेट भी क्वालिफाई नहीं है, और अब नए बच्चे क्या करें, अपेयरिंग वालों को लिया जाएगा या नहीं। अपेयरिंग वालों को देखो नहीं लिया जाएगा, अगर उनका जिस डेट में फॉर्म भरते हो उसके पहले एग्ज़ाम उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे आज की डेट में अगर आप फॉर्म भर रहे हो, कल की डेट में आपका अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट आज की डेट में फॉर्म फिल किया और आने वाले दिनों में, चाहे 2 दिन मान लो 3 दिन मान लो, आपका रिजल्ट आता है तो आप वहाँ पे वैलिड नहीं होते। आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, बीएड की, बीटीसी की, डीएलएड की, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी बीएड वालों के लिए भी हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आ जाए, 6 to 8 की वैकेंसी देखने को मिल जाए। बाकी टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद हैं, जो कि वैकेंसी है एक अच्छी खासी है। और अभी मेन चीज़ पे बात करते हैं सुपर टेट की, तो इस हफ्ते ही दिखाई दे रहा है ऐसा कि हाँ विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हो वो इतनी जल्दी लग रहा है मुझे तो अभी, कि मतलब है तो 6 साल बाद नो डाउट, बट थोड़ा जल्दी लग रहा है कि अरे वैकेंसी आ गई, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि वैकेंसी आ गई है। अब आगे क्या होगा, क्या करना है, बेस्ट बुक कौन सी है। और मैंने तो पहले भी बहुत सारी बुक्स खरीद रखी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो मैं कौन सी बुक वगैरह से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस पैटर्न ये सब डिसाइड नहीं हुआ है और जल्दी डिसाइड होगा। क्या पता 68,500 के अकॉर्डिंग भर्ती में पेपर बने, या फिर नया कुछ निकालें तो नए अध्यक्ष आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा वेट करिए, बैच वगैरह अभी तक मत लीजिए, थोड़ा सा सब्र और रखिए, सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं टेट नोटिफिकेशन की। तो 2024 टेट नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। आप लोग साइड में ये जो लिखा हुआ है पेपर की न्यूज़ आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ साथ अब यूपी पुलिस की फिर से वैकेंसी आने वाली है, मतलब अब तहलका मच रहा है थोड़ा थोड़ा। जब सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस से तो हमें उतना मतलब है नहीं ना, मैंने फॉर्म भरना है। तो पिछली बार मैंने फॉर्म भरा था, अब आप लोगों को पता है, बट इस बार एग्ज़ाम देने में कहाँ ही गई हूँ, मैं नहीं गई, क्योंकि पंजाब से फिर यूपी जाओ बच्ची छोड़ के। यार बच्चे होने के बाद ना बहुत जिम्मेदारी रहती है, इंसान खुद को कहीं ना कहीं एक तरफ से ऐसा होता है ना कि वो भूल गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बट टाइम कम है। और आप लोग कहते हैं ना मैं ब्लॉग बनाऊँ पढ़ाई का, तो ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार। और फिर चलो ट्राइपॉड ऐसे सेट करो वैसे सेट करो, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो आप लोग को जानना है, वो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। जैसे कि बुक्स वगैरह, कौन सी बुक, अभी मैंने ना सारी बुक निकाली नहीं है और सब मैंने हटा दी थी। मैं क्या ही बताऊँ, मैं यूपी की तैयारी करती, यूपी पेट वगैरह की, तो मैंने वो सारी बुक्स निकाली थी, उसका सिलेबस देखा था और उसी के पैटर्न पे तैयारी करी थी। बट अब भैया उसको साइड में रखो और सुपर टेट की पढ़ाई शुरू कर दो, कुछ ऐसे ही माहौल चल रहा है। तो बस इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है, पर कोई ना। और हाँ, आप लोग जुलाई में सीटेट जो भी नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, दिसंबर का सीटेट जरूर निकालिएगा। हाँ, बीपीएससी और सुपर टेट थोड़ा आसपास रहेगा, तो उसके लिए भी आप लोग घबराइए मत। जितने सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन करूं या फिर सुपर टेट की, तो देखो बीपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि उसके सब्जेक्ट जीएस जो है, प्राइमरी में तो देखो जीएस ही रहता है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें हमारे प्राइमरी में भी आएंगी यूपी में। तो बस फ़र्क रहता है जो बिहार का होता है, वहाँ पे बिहार करंट अफेयर है, बिहार स्टेट जीके, जो बिहार का होता है क्वेश्चन, तो वो आप लोग तो लास्ट में भी अगर 5-6 वीडियो यूट्यूब की देख लेते हो तो भी हो जाता है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। बाकी यूपी वाले पे अगर आप यूपी के हो तो ज़्यादा फोकस करो, और बिहार के हो तो आप बिहार का, क्योंकि अपने घर रह के जॉब करने की जो बात होती है ना, वो कहीं नहीं होती है। तो सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आप लोग अपने यहाँ जॉब पाइए। और हाँ, अदर स्टेट वाले जॉब पा सकते हैं अगर आपके 90 नंबर है सी टेट में। देखो यूपी टेट तो बहुत सालों से हो गया, कराया नहीं है, 2 साल मिनिमम हो चुके हैं शायद,
तो क्या बोलते हैं आपको कि जो सीटेड होता है वो अदर स्टेट 90 नंबर, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, ठीक है। जनरल के तो 90 होते ही हैं, बट आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी उस चीज़ के लिए। तो अगर आप यूपी के हो तो यूपी में आपको 90 नंबर जनरल वालों को लेना है, बट ओबीसी और SC ST अगर आप हैं तो फिर आपको 82 मतलब 82 नंबर आपको चाहिए सीटेट में, तो आप क्वालिफाई हो। 81 नंबर भी मान्य नहीं होता है। बहुत से कमेंट आते हैं कि दीदी मेरे 81 नंबर है। नहीं यार, 81 नंबर से मतलब आप 1 नंबर से फेल हो चुके हो, और उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहन के साथ हमेशा यही होता है। मैं तो थक चुकी हूँ सुन सुन के। 1 नंबर, उसके जितने नंबर बनेंगे उससे 20 नंबर कम मेरे होते हैं, और जितने नंबर बनेंगे उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो अब आप लोग BPSC के कट ऑफ सोच सकते हो कितनी जाएगी, क्योंकि वो हमेशा बॉर्डर पे रहती है। पता नहीं क्यों उसके साथ ही ऐसा होता है, राहु केतु चल रहा है या शनि सवार है, कुछ भी कह लो। बट अदर स्टेट वालों के लिए चलिए बता दूँ मैं, 90 मार्क्स सीटेट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेझिझक अपनी पढ़ाई करिए। यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आ चुकी है, और इसमें जो फ्रेश बच्चे उनको थोड़ा सा नुकसान तो है ही है। जिनकी एकेडमिक अच्छी नहीं है उनको भी थोड़ी दिक्कत है। आप लोग के कमेंट्स आए थे मेरी एकेडमिक कितनी है, तो पहले आप लोग मुझसे अपनी एकेडमिक शेयर करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ना अपनी एकेडमिक शेयर करूँगी पूरा डिटेल में। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन एंड ऑल सारी चीज़ें। DLED मैंने किया है 2017 बैच से। हाँ, थोड़ा सा कम ही होगा, तभी मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया। मैंने मेरठ से किया था। मेरठ में मेरे कॉलेज था मेरठ में ही, वहाँ पे किया था यार। मैंने टीचिंग करी थी तो बहुत अच्छा टाइम था वो। और मेरी बहन के बहुत अच्छे नंबर हैं, सबको पता है। उसने डाइट से किया था अपने घर के पास से ही, और बहुत ही आराम से कर लिया था। बट मेरा भी हो ही गया था, प्राइवेट था मेरा। तो इस अकॉर्डिंग आप सभी लोग अपने एकेडमिक शेयर करिए, फिर मैं बता दूंगी आपको अपने एकेडमिक डिटेल में, ठीक है। और एकेडमिक ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। मायने मेन चीज़ 40% आपका, 60% सॉरी, ये वाला होगा आपका। देखो सुपर टेट के नंबर 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% आपका ग्रेजुएशन, 30% ये हो जाते हैं, और 10% आपका हो जाएगा DLED का। 40% ये हो गए, प्लस 60% उसका निकालेंगे। आपके जो भी नंबर आएंगे 150 में, 120, 130, 135 कितने भी आते हैं आपके, उसका 60% लिया जाएगा। फिर इधर के 40% प्लस उधर के 60%, इन दोनों को ऐड करके 100 में कितने बन रहे हैं उससे अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं सुपर टेट में तो सिर्फ उसको जोड़ा जाएगा। तो जिनकी एकेडमिक कम है, देखो वो अपना अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब मेरे साथ, उनके साथ ये नुकसान है कि शिक्षा मित्रों को जो 25 नंबर का वेटेज मिल रहा है वो हम लोगों को मिलेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं कि जो नए बच्चे रहेंगे और जो बाद वाले बच्चे, उनकी मेरिट हाई गई थी, और हमारे में तो 30 नंबर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें। बट ये सब एक्सक्यूजेज है, इन्हें छोड़ दो। कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो अपना भी और मेरा भी, और अब पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो। मैं बुक्स की वीडियो जल्दी लेके आऊँगी आप लोग के साथ। जो मेरी पुरानी बुक है सबसे पहले उनको ही सेलेक्ट करना है कि कौन से टॉपिक के लिए क्या पढ़ना है। NCERT की बुक तो मेरी घर पे रखी हुई होगी, तो यहाँ के लिए अगर देखते हैं खरीदना होगा तो खरीदूंगी, वरना फिर ऑनलाइन किसी भी चैनल से पढ़ूंगी तो वो चैनल आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और बाकी जो बुक्स है मेरे पास, प्राथमिक शिक्षा की मोटी सी एक बुक बहुत बहुत पहले ली थी मैंने, जब मेरे ख्याल से टेट वेट क्वालिफाई हुआ था तब आई थी वो बुक मेरे पास है। उसको भी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है, तो वो सारी बुक भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो फिर बताइएगा। बाकी सब तो अब कीर्ति मैम के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसका सिलेबस, पैटर्न, कैसे क्या होना और कब तक एग्ज़ाम होना है। तो जो बच्चे नए हैं वो बच्चे तो सीटेट दिसंबर की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे हिमांशी मैम का पर्सनली समझ में नहीं आता है पढ़ने में। पढ़ाती वो अच्छा, मैं उन्हें कुछ नहीं कह रही, बट मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता उनका ये मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे फेवरेट सर अगर साइको की बात करूँ तो रोहित वैद्वान सर हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाया हुआ। और सचिन सर तो बेस्ट हैं। तो मुझे अगर साइको पढ़नी होगी तो मैं इन दोनों टीचर से पढ़ूंगी। अगर मैं पंजाब में रहती हूँ तो मे बी मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि श्रीजा के साथ पढ़ाई नहीं अच्छे से सेट हो पाएगी, तो वहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग करूँगी। वहाँ हमारे राहुल सर है, अग्निपंख कोचिंग का नाम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हो सकता है मैं उनकी कोचिंग करूँ, तो मैं उनकी नोट्स तो आप लोग के साथ शेयर भी कर सकती हूँ, आप लोग मुझसे बताइएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी हेल्प मिलेगी आपको इस चैनल से और नई नई जानकारी मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और कोई भी बात होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछेगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुपर टेट की तैयारी अच्छे से करिए और मुझे भी अब तैयारी स्टार्ट करनी है। तो यार कब करेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब बाय बाय।